आरएसएस कार्यालय पर हमला करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। राजधानी रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों और पुलिस के बीच गुरुवार को मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, जबकि पुलिस बल पूरी तरह सुरक्षित है। मंगलवार देर रात हुई इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। हिरासत के दौरान एक आरोपी ने हाजत की खिड़की तोड़कर भागने का प्रयास किया और एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर दौड़ पड़ा। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसका पीछा किया और रुकने की चेतावनी दी, लेकिन उसके न मानने पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे दोबारा हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि मंगलवार देर रात 2 युवकों ने पेट्रोल से भरी बोतलें आरएसएस कार्यालय परिसर की तरफ फेंकी थी। हालांकि ये बोतलें बाउंड्री के भीतर नहीं पहुंच सकी और बाहरी दीवार के पास ही गिर गई, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और छानबीन शुरू की गई। रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने शुरुआती जांच में 2 युवकों की संलिप्तता की बात कही थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्यों को जुटाने के लिए एफएसएल टीम समेत कई विशेष जांच दलों को काम पर लगाया गया। जांच के दौरान पुलिस को घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा, जिसमें 2 हमलावर आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने का प्रयास करते हुए साफ नजर आ रहे थे। इस फुटेज के बारीक विश्लेषण से यह खुलासा हुआ है कि हमलावरों ने पेट्रोल बम बनाने के लिए चिली सॉस की कांच की बोतल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। सूत्रों के अनुसार इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के तार सीधे तौर पर आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात सामने आई है। जानकारी यह भी मिली है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को भी काफी समय से इनकी तलाश थी। बताया जा रहा है कि घायल आरोपी और उसके अन्य साथियों से की गई कड़ाई से पूछताछ में कई बेहद अहम और चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। पुलिस अब इनके स्थानीय संपर्कों, फंडिंग के स्रोतों और संभावित नेटवर्क को खंगालने में जुटी है, जिसके बाद तमाम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी मामले की विस्तृत पड़ताल में शामिल हो गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आजाद सिपाही के वरिष्ठ संवाददाता पिंटू दुबे मौकाए वारदात पर पहुंचे। आइए जानते हैं कि पिंटू ने वहां मौकाए वारदात पर क्या पाया। देखिए, ये कोतवाली थाना का जो है वो बैक साइड वाला हिस्सा है। इसी को तोड़ के ये देखिए बाथरूम का रास्ता है। 3 अपराधी को पकड़ा गया था। हम चाहेंगे कि और थोड़ा सा नज़दीक जाकर आप दिखाइए। ये शीशा का जो है वो थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए। शीशा का जो है वो अगर कहें तो ग्लास है। ये बाथरूम का रास्ता है, जिसे हटाकर एक अपराधी जो है सैफ नाम का वो भाग निकला था और बाकी जो है 2 अपराधी अंदर थे। और मांडर टोल प्लाजा के पास पकड़ने में, हाथापाई होने में, भागने के क्रम में गोली चली, जिसे वो घायल हो गया, जिसका अभी फ़िलहाल मांडर सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ इलाज चल रहा है। और यहाँ पे बड़े अधिकारी लोग पहुँचे हुए हैं, जैसे सिटी एसपी है, थाना के और भी लोग हैं, जांच कर रहे हैं कि कैसे वो यहाँ से भाग निकला। हम कोशिश करेंगे आगे और अधिकारियों से बात करने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई अधिकारी यहाँ कुछ बताने की स्थिति में है। हालांकि सिटी एसपी, सिटी डीएसपी और थाना के और भी अधिकारी लोग जो है वहाँ पहुँचे हुए हैं। थोड़ा सा प्रथम दृष्टिया यही प्रतीत हुआ है। और जब 11:30 बजे के आसपास हमें जानकारी भी मिली थी कि एक जो अपराधी जो है, इन 3 अपराधियों में से एक अपराधी ने ये बाथरूम जाने का बहाना किया और उसके बाद संभवतः उसने पहले खिड़की देख ली होगी। जब सुबह वो बाथरूम आया, बाथरूम जाने का बहाना किया, फिर गेट बंद किया और इस खिड़की के जो शीशे हैं, इन शीशों को तोड़ के और इसमें से जंप करके वो निकल गया। दिन में फरार हुआ। दिन में 11:30 बजे यहाँ से फरार हो गया था। फिर उसके बाद हमारे द्वारा जो हमारा रांची पुलिस की जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर जो अलग अलग वायरलेस चैनल है, वहाँ पर हर जगह मैसेज फ्लैश किया गया था। उसकी फ़ोटोग्राफ को भी फ्लैश किया गया था और फ्लैश होने के पश्चात यहाँ सीसीटीवी भी देखा गया है, जिसमें वो गाड़ी खाना वाले रास्ते से उसको निकलते हुए भी देखा जा रहा है। और उसके पश्चात उसको मांडर के पास से उसको एप्रीहेंड किया गया। हालांकि उसके पश्चात भी जो जानकारी मिली है कि जब मांडर से जब उसको वापस ला रहे थे तो उसने फिर से भागने का प्रयास किया और उसके जब उसने दोबारा से भागने का प्रयास किया और उसने हमारे एक पुलिस ऑफिसर की वेपन भी छीन के, इस बार वेपन छीन के भागने का प्रयास किया। उसमें जवाबी कार्रवाई में और सुरक्षा हेतु
जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी और उसको पैर में इंजरी, बुलेट इंजरी हुई है और आगे उसको बेहतर इलाज के लिए फिर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। बाकी दोनों जो कैदी हैं वो अभी थाना में ही हैं, सुरक्षित हैं और अभी जो आगे अनुसंधान, पूछताछ और जो आगे की जो कागजी कार्रवाई और जो बाकी जो लीगल एक्शन है उसको पुलिस के द्वारा कंप्लीट किया जाए। इस खबर में बस इतना ही। आगे की और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।